आदाब। इंसानी ज़िंदगी में जहाँ रिश्तों की अहमियत है, वहीं माली मामलात और जायदाद की तकसीम बाज़ औक़ात ख़ानदानों में तलख़ी का बाइस बन जाती है। अक्सर पूछा जाता है कि क्या औलाद ज़िंदगी में विरासत का मुतालबा कर सकती है, या वालिदैन अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ देना चाहें तो उसका सही तरीक़ा क्या है। आज के इस मुख्तसर ऑडियो सेशन में हम इन तमाम सवालात का जवाब शरीयत मुतहरा की रोशनी में जानेंगे। सबसे पहली बात जो हम सबको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि शरीयत में विरासत का तसव्वुर इंसान की वफ़ात के बाद शुरू होता है। जब तक वालिद या वालिदा हयात हैं, वो अपनी जायदाद के तन्हा मालिक और मुख्तार हैं। औलाद को ये हक़ हासिल नहीं कि वो वालिद की ज़िंदगी में उनसे जायदाद का हिस्सा मांगे या इसे कानूनी हक़ के तौर पर तलब करे। वालिद अपनी ज़रूरत के लिए, इलाज मुआलजे के लिए या अपनी खुशी से अपनी जायदाद का कोई भी हिस्सा कहीं भी सर्फ कर सकते हैं और औलाद को इस पर एतराज़ का कोई शरई हक़ नहीं। हमारे मुआशरे में एक और गलतफहमी आक़ नामे की है। वालिदैन अक्सर नाफरमान औलाद से तंग आकर उन्हें जायदाद से आक़ करने का ऐलान कर देते हैं। कानूनी तौर पर इसकी जो भी हैसियत हो, लेकिन शरई एतबार से महज कह देने या अखबार में इश्तिहार देने से कोई वारिस महरूम नहीं होता। हाँ, अगर कोई औलाद मुसलसल नाफरमान है तो वालिद अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद के मामले में ऐसे फ़ैसले कर सकता है जो इंसाफ पर मबनी हों, मगर मुकम्मल तौर पर महरूम कर देना पसंदीदा अमल नहीं। तीसरा नुक्ता, ज़िंदगी में तकसीम का दुरुस्त तरीक़ा यानी हिब्बा। अगर कोई शख्स अपनी खुशी से ज़िंदगी में ही बच्चों को कुछ देना चाहे तो याद रखें, इसे विरासत नहीं बल्कि हिब्बा यानी तोहफ़ा कहा जाएगा। यहाँ एक अहम नुक्ता याद रखिए। पहला कदम, साहिबे जायदाद पहले अपने और अपनी अहलिया के लिए इतना माल महफूज रखे जो उनके बुढ़ापे और ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो। बराबरी का उसूल, ज़िंदगी में दिए जाने वाले तहाइफ में बेटे और बेटी का फ़र्क नहीं किया जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के दरमियान बराबरी का हुक्म दिया है, इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो जितना बेटे को दे रहे हैं इतना ही बेटी को भी दें ताकि किसी की दिलशिकनी ना हो। अलबत्ता अगर किसी एक बच्चे की ज़रूरत दूसरों से ज़्यादा है, मसलन वो माजूर है, बहुत ज़्यादा गरीब है या वो वालिदैन की दिन रात खिदमत में लगा हुआ है, तो ऐसी सूरत में उसे दीगर बहन भाइयों से कुछ ज़्यादा देना जायज़ है, बशर्त ये कि नीयत दूसरों को नुकसान पहुँचाना ना हो। खुलासा ये है कि दीन इस्लाम हमें माली मामलात में भी अदल और एहसान का दर्स देता है। औलाद को चाहिए कि वो माल के बजाय वालिदैन की खिदमत को तरजीह दे और वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में माल की तकसीम के वक्त इंसाफ के दामन को हाथ से न छोड़ें ताकि कल क़यामत के दिन सुरखरू हो सकें। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई होंगी। सुनने का बहुत शुक्रिया।